आज का प्रातः क्लास है 18 अक्टूबर 1965। आज प्रातः क्लास में बम्बई से आई हुई प्रोजेक्टर की स्लाइड्स दिखा रहे थे और माता पिता साथ साथ एडिशन करेक्शन देते जाते थे। हो सकता है इनमें से कई कई चित्र बनाकर सबको भेज देवे, तो बच्चों को समझाने में सहज होगा। जैसे छोटे बच्चे को नक्शे पर समझाया जाता है ना, तो चित्रों पर समझाने से वो अच्छी रीति समझ सकेंगे। अच्छा, बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। इसका अर्थ है माशूक को याद करो। तुम सभी आत्माओं को माशूक खुद बैठ समझाते हैं, और तो कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। परमपिता तो सबका माशूक है। ऐसे तो दुनिया में आशुक माशूक बहुत हैं। कोई तो हनुमान आदि कण कण पर आशुक हैं। उनको कहेंगे मूर्ख बुद्धि। तुम आधा कल्प के आशुक हो, मानते हो कि वो माशूक है, परंतु जानते नहीं हो। कहते तो हो हे भगवान, परंतु मंदिरों में तीर्थों पर जाकर के ढूंढते हो, धक्के खाते हो। कृष्ण बच्चा तो माशूक हो न सके, तो बाप बैठा आत्माओं को समझाते हैं। तुम आत्मा कर्मेंद्रियों से सुनते हो, बाबा इन कर्मेंद्रियों से बोलते हैं और आंखों द्वारा पुरानी दुनिया को बैठ देखते भी हैं। तो को निश्चय है कि परमपिता परमात्मा जो हमारा बाप है, जिसको याद करते हैं, वो कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर ब्रह्मा के तन में आता हूं, नहीं तो पढ़ाऊं कैसे। जानते हो, बरोबर जब आते हैं तो स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो गोल्डन एज दुनिया चाहिए, नरक का विनाश भी चाहिए। हाँ, जब तक स्थापना का कार्य पूरा हो तब तक असुर और तुम ब्राह्मण इकट्ठे सृष्टि पर रहेंगे। जब तक विनाश हो और आत्माएं सब परम धाम में चली जाए, फिर तो तुम भी जाएंगे। फिर जहां जीत वहां जन्म लेंगे। कहते हैं ना, राम गयो रावण गयो, जिनको बहु परिवार। तो जब तक ऐसा हो तब तक थोड़े थोड़े रहेंगे। जब पावन आत्माएं आएंगी तब सब वापस चले जाएंगे।
बाप कहते हैं मुझे याद करना है क्योंकि मेरे पास आना है। अभी तो बाप आया है जिसको पुकारते थे। तुमको मालूम थोड़ा ही था कि बाप वर्षा देने आएगा। तो बाप आए, पहले पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते हैं। बाप ने समझा दिया है कि ब्राह्मणों की माला भी अस्थाई अस्थाई है, बन नहीं सकती है। क्योंकि अभी तो कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं। पिछाड़ी में मालूम पड़ेगा कि किस पद को पाया। जो अंत में शरीर छोड़ेंगे तो उस समय बाबा से पूछना पड़े कि इसने किस पद को पाया। अभी तो नहीं बताते, एक दिन में थोड़े ही सब राज बता देंगे। कितने समय से ज्ञान देते आ रहे हैं, नहीं तो सागर कैसे सिद्ध हो। कहते हैं ना, सागर को स्याही बनाओ और वृक्षों की कलम बनाओ तो भी ज्ञान का अंत नहीं आ सकता। वास्तव में ज्ञान का अंत तो आता ही है, क्योंकि सतयुग में तो ज्ञान देने का पार्ट ही नहीं है। बीच का समय आराम का पार्ट है। फिर भक्ति मार्ग साक्षात्कार कराने का पार्ट है। कितनी गुह्य बातें हैं समझने की। जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, उनको कहा जाता है शिव बाबा को याद करो। एक दिन ऐसा भी बनाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करने से, अर्थात मन मना भव से मध्यादि भव, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शिव बाबा को याद करना तो सहज है। उसे चित्र में लिखत भी हो कि शिव भगवान उवाच ब्रह्मा द्वारा मामेकम याद करो, तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तो ये चित्र बड़ा अच्छा है। गीता का अक्षर एक्यूरेट है, तो चित्र के लिए आज समझाते हैं। जैसे आगे भी तुम्हारे फोटो निकले थे, एक योग का, फिर राजाई का, तो इसको कहेंगे मन मना भव मध्याजी भव। तो अब ऐसे रीति से चित्र बनाओ। बाबा ने समझाया है कि चित्र में योग में बैठा मेल फीमेल दोनों को दिखाओ कि दोनों ही राजयोग सीख लक्ष्मी नारायण पद पाते हैं। 18 अक्टूबर 1965 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। दिल्ली में हमेशा के लिए प्रदर्शनी रखनी है।
सबको मालूम तो पड़ जावे गीता का भगवान कष्ट नहीं है। कोई हाल 1000 रुपए किराए पर भी ले सकते हैं, जिसमें ये प्रदर्शनी रखी रहे। जैसे जहांगीर हाल में भी चित्र रखते हैं ना, तो दिल्ली में भी कोई हाल ले करके रख दे तो विलायत वाले भी आ करके देखेंगे। परंतु अभी कोई हार्ड वर्कर नहीं है, थोड़ा काम किया और थक जाते। ये जो अपनी याद है, कितना भी गोर हो बाप की याद तो कर सकते हैं। गोर में ज्ञान नहीं सुन सकते। बाकी याद में चाहे कितना भी दम चक्कर हो, बाम से गिरे, बाप को याद तो कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, हम आशु को याद करेंगे। ऐसा हट्टी बनना चाहिए जो माया को भी पता लगे कि ये हट्टी योगी है। दिखाते हैं अंगद को रावण हिला ही नहीं सका। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करना है। गृहस्थ को भी संभालना है, परंतु मोह नहीं होवे। मोह की जगह शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। भक्ति में जो तीव्र भक्ति करते हैं तो साक्षात्कार भी हो जाता है। ये है तीव्र याद आशुक की माशुक के साथ। अच्छा, मीठी मीठी शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली, स्वदर्शन चक्रधारी, ज्ञान गुलजारी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग।